नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। आज हम आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजधानी के हजरतगंज स्थित सरदार पटेल प्रतिमा स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सरकार और संगठन से जुड़े कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक, माननीय सिंचाई मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह, माननीय सुषमा खरकवाल जी, महापौर लखनऊ के द्वारा माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। माननीय श्री सुरजन वर्मा जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी, माननीय श्री अवनीश सिंह जी, माननीय श्री पवन चौहान जी, माननीय श्री आशीष सिंह आसू जी, अब तत्पश्चात माननीय पटेल राम कुमार वर्मा जी की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। माननीय सुषमा खरकवाल की द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृपया जल्दी पुष्पांजलि अर्पित करें। माननीय विधायक और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने वाले काश्तकार श्री शैलेंद्र उत्तम जी से और श्री सुरजन वर्मा जी से अनुरोध है कि मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करते हुए हस्त निर्मित काष्ठ कला से निर्मित पटेल जी की प्रतिमा माननीय मुख्य अतिथि जी को भेंट। का संघ के अध्यक्ष सभापति श्री विमल जी और श्री माया कांत जी से अनुरोध है कि पटेल प्रतिमा उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को भेंट करने का कष्ट करें। शैलेंद्र उत्तम काष्ठ कलाकार, जिसका लिम्का बुक ऑफ में रिकॉर्ड है और इसने हाथ से यह प्रतिमा बनाई है 3 दिन के अंदर। श्री मायाकांत जी और श्री विमल जी से अनुरोध है कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करने का कष्ट करें। श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल के जीवन और योगदान को याद करते हुए बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं भारत के शिल्पी सरदार पटेल को कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, कई बार जेल की यातनाएं सही, लेकिन कभी भी आंदोलन से विचलित नहीं हुए। स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए और कैसा भारत हमें चाहिए, भारत के अंदर की उन सभी रियासतों को जिनकी संख्या देश के अंदर उस समय 567 थी, इन 567 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके वर्तमान भारत का जो स्वरूप है, अगर सही मायने में कहें तो इस वर्तमान स्वरूप के शिल्पी के रूप में यह भारत सदैव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करेगा। इस स्वरूप उन्हीं की देन है। हर व्यक्ति जानता है, जूनागढ़ का नवाब, हैदराबाद का निजाम नहीं चाहते थे कि भारत गणराज्य में शामिल हो, क्योंकि जब ये देश आजाद हो रहा था, 2 नेशन थ्योरी को अंग्रेजों ने जब देश के अंदर लागू किया, तो ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय देशी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी कि वे भारत गणराज्य में शामिल होना चाहें या पाकिस्तान में या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहें, यह उनको स्वतंत्रता दी गई थी। भारत की सभी देशी रियासत भारत गणराज्य का हिस्सा बनने के लिए जितने भी हिंदू रियासतें थीं, उन्होंने भारत गणराज्य का हिस्सा बनने में सहमति व्यक्त की। जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम मना कर दिया। जम्मू कश्मीर रियासत को कहां शामिल किया जाए, वह असमंजस की स्थिति में थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे अपने हाथों में लिया कि मैं इसके बारे में आगे पहल करूंगा।
जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाना है और एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से केवल सरदार साहब की सूझबूझ के परिणाम स्वरूप ये दोनों रियासतें भारत गणराज्य का हिस्सा बनी। जूनागढ़ के नवाब को और हैदराबाद के निजाम को देश छोड़ करके भागना पड़ा। सीएम योगी ने कहा कि सरदार पटेल ने भारत के विभाजन का पुरजोर विरोध किया था और देश की एकता अखंडता के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने कहा निजाम और नवाबों को देश छोड़ना पड़ा। सैकड़ों रियासतों का एकीकरण कर सरदार पटेल ने एक मजबूत भारत की नींव रखी। सरदार साहब की सूझबूझ के परिणाम स्वरूप ये दोनों रियासतें भारत गणराज्य का हिस्सा बनी। जूनागढ़ के नवाब को और हैदराबाद के निजाम को देश छोड़ करके भागना पड़ा। जम्मू कश्मीर पंडित नेहरू के हाथों में था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित करने का काम किया कि वो भारत को लगातार आजादी के बाद डसता रहा। उग्रवाद, अलगाववाद, ये उसी कश्मीर से पंडित नेहरू के कारण देश को प्राप्त हुआ था। यह देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के संकल्प को आगे बढ़ाया है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद नेताओं ने भी सरदार पटेल के देशभक्ति, साहस और निर्णायक नेतृत्व को याद किया और कहा कि आज का भारत उन्हीं के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। श्रद्धांजलि सभा में यह संदेश भी दिया गया कि युवाओं को सरदार पटेल के विचारों, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि देश की एकता और अखंडता हमेशा बनी रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ में यह कार्यक्रम श्रद्धा, सम्मान और राष्ट्र भावना के साथ संपन्न हुआ। देश प्रदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ।